नमस्कार भाइयों। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने ओमकार के ऊपर में 2-3 वीडियोस में बनाऊंगा जिससे आपको ओमकार की जानकारी पूरी मिलेंगी। क्या है ओमकार, क्या है ओम। तो आज इसी ओमकार सीरीज का दूसरा वीडियो, ठीक है, आज दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। यह वीडियो जब आप देख लोगे तब आपको समझ में आएगा कि ओम या ओमकार का इतना अधिक महत्व हमारे सनातन धर्म के अंदर में क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस YouTube चैनल पर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, आज के वीडियो में हम देखने वाले ओमकार का दूसरा भाग। तो ओमकार का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? क्या आप जानते क्या है ओमकार का आध्यात्मिक स्वरूप? ओमकार में सर्वव्यापक अकार, उकार और मकार का दर्शन होता है। जब भी आप ओम बोलते हो या ओम लिखते हो तो उसमें अकार, उकार और मकार, ये तीनों चीजों का दर्शन होता है। जैसा हम लोग मानते हैं कि सिर्फ हिंदू या सनातन ही लोग ओमकार को पवित्र मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सिखों के गुरु नानक देव साहेब ने ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम करता लिखना शुरू कर दिया था। जो सिखों के गुरु है गुरु नानक देव, उन्होंने ग्रंथ साहिब जब लिखा ना, तब एक ओंकार सतनाम करता करके ही शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध भी ओंकार को क्या मानते? पवित्र मानते हैं। ओम मणिपद्मे हुम बौद्ध धर्म का पवित्र मंत्र है। उसी तरह जैन धर्म में, मैंने अभी 2 धर्म की बात बताई, अभी तीसरे धर्म की बात कर रहा हूं। जैन धर्म में ओम पार्श्वनाथाय रीम, ओम पार्श्वनाथाय रीम, ओम पद्मावते रीम आदि मंत्रों से प्रार्थना की जाती थी। यानी इसके अंदर भी ओम आया हुआ है। अब देखते, रोमन, यहूदी, यूनानी और ईसाई लोग आमीन कहते हैं और मुसलमान लोग आमीन कहते हैं। आपने सुना होगा मुसलमान लोगों के मुंह से आमीन, और रोमन, यहूदी और यूनानी और ईसाई लोगों से आपने आमीन सुना होगा। आप जब भी सुनते होंगे तो आपको लगता होगा यार मुसलमान भी आमीन बोलते हैं और ये लोग भी आमीन ही बोलते हैं, लेकिन आमीन नहीं है, आमीन है। तो जैसा हम ओम बोलते हैं ना, तो ओम नहीं है, औम है, AUM, औम है। उसी तरह आमीन है, उसी तरह आमीन है। बाइबल में जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है उसमें लिखा है, इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज द वर्ड। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग द वर्ड, WORD, वर्ड, वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज द वर्ड। अर्थात आरंभ में शब्द ही संसार था और संसार ही शब्द था। इसका मतलब क्या था? संसार किससे शुरू हुआ था? ओम से शुरू हुआ था। उसी तरह ओम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, इसीलिए इसे मोक्षदा कहा जाता है। ओम को क्या कहा जाता है? मोक्षदा। ओमकार ध्यान का बिंदु और योगी लोगों के मन का भी बिंदु है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके ध्यान का बिंदु भी ओमकार है, और जो योगी लोग हैं उनके मन का बिंदु भी कौन है? ओमकार है। क्या उसका एक श्लोक है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामंदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इसका अर्थ क्या होता है? जो ओमकार के रूप में आध्यात्मिक हृदय केंद्र में रहते हैं, जिस पर योगी निरंतर नित्य ध्यान करते रहते। किस पे ध्यान करते योगी? निरंतर ओम का ही ध्यान करते। जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते और मोक्ष प्रदान करते, ऐसे शिव जी को नमन है, प्रणाम है, जो ओम शब्दशः द्वारा वर्णन किया जाता है। तो ये ओम के द्वारा ही वर्णन किया जाता है। ओमकार से अंतर मन में तरंगे उठती। जब भी आप ओमकार का जाप करोगे तब आपके अंतर मन में क्या उठेंगी? तरंगे उठेंगी। उसका अनुभव आपको करना होगा। इस तरंग से हमारा शरीर कंपन करता है। जब ये तरंगे उठती है ओमकार से हमारे शरीर के अंदर में, तो हमारा शरीर क्या करता है? कंपन करता है। जैसे अर्जुन विश्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गए थे। आपको मालूम है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, खुद का विश्वरूप दिखाया था।
भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया था, उसको देखकर वह आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गए थे। उसी प्रकार अगर आप ओमकार करते हो तो आप आश्चर्यचकित और रोमांचित हो जाओगे। हमारा शरीर उत्तेजित होता है और उत्तेजित होने से हल्का हल्का हो जाता है। शरीर में अंतरिक्ष का विस्तार ऐसा होता है मानो हम हवा में तैर रहे हो। जब आप ओमकार को बोलोगे तो आपका शरीर हल्का होते हुए जाएगा, क्योंकि आप प्राणायाम करोगे, आप ओमकार करोगे। तो जब आप ओमकार करोगे तो अपने शरीर को कैसा करोगे? आप स्थिर करोगे, शांत करोगे, इतना शांत करोगे, इतना ढीला करोगे कि आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर हवा में तैर रहा है। इसको खुशी की तरंग कहते हैं। ये जो समय आता है, जो वक्त आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर हवा में तैर रहा है, इसी को खुशी की तरंग कहते हैं। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर में होता है। जब आप ओमकार का पाठ करते हो, आप उसका अभ्यास करते हो, आप उसमें पारंगत हो जाते हो, तो आपको लगता है कि आपके शरीर में अंतरिक्ष जैसा विस्तार हो गया है। आपको लगता है कि आप हवा में तैर रहे। इससे क्या होता है? आपके शरीर के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा बदलाव होता है। क्या क्या होता है? आपका सारा तनाव दूर हो जाता है, हृदय में सत्व गुण बढ़ता है। हृदय आपका कैसा होता है? कार्य कुशल होता है। चयापचय में सुधार होता है। खाया हुआ जो भोजन है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। शरीर के अंदर में ऊर्जा बढ़ती है, साथ ही साथ थकावट दूर होती है। मस्तिष्क को स्फूर्ति देता है, अनिद्रा से बचाता है। फ्री रेडिकल्स, जो बीमारियां हमको फ्री रेडिकल्स के कारण होती है, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए हमें हमारे समय के अनुसार, आपके समय के अनुसार, भगवान बोलते हैं कि आपको आपके समय के अनुसार 1, 3, 11, 21 ओमकार अवश्य करना चाहिए। ओमकार एक योग चिकित्सा है। क्या है ओमकार? एक योग चिकित्सा है। क्या हो जाता है? अगर आप ओमकार के अंदर में पारंगत हो जाते हो, तब क्या होगा? आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा, हृदय में सत्वगुण बढ़ेगा, आपका हृदय कार्य कुशल हो जाएगा, आपके चयापचय में सुधार होगा, आपका खाया गया जो भोजन है वो ऊर्जा में परिवर्तित होगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी जो थकावट है वो दूर होगी, मस्तिष्क को स्फूर्ति मिलेंगी, अनिद्रा से बचेंगे आप। अनिद्रा, जो अनिद्रा की परेशानी होती है उससे आप बचेंगे। फ्री रेडिकल्स, जिसके कारण बीमारी घर बनता है, हमारा शरीर फ्री रेडिकल्स के कारण बीमारियां होती है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए आपको आपके समय के अनुसार 1, 3, 11, 21 ओमकार अवश्य करना चाहिए। अब ओमकार कैसे करते? तो ओमकार एक क्या है? योग चिकित्सा है और एक संजीवनी प्राणायाम कक्षाएं चलती है, उसके क्लासेस चलते हैं। आपको देखना चाहिए कहाँ मिलेंगे आपको संजीवनी कक्षाएं के क्लासेस। तो संजीवनी प्राणायाम जो सिखाते हैं, अच्छी तरह से सिखाते हैं, पैसे लेकर सिर्फ लोगों को लूटने वाले नहीं। जो संजीवनी प्राणायाम में पारंगत है, ऐसे गुरु को आप ढूंढो, उनसे संजीवनी प्राणायाम आप सीखो। तो संजीवनी प्राणायाम कक्षाओं में 7 प्रकार के ओमकार सिखाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। हमको तो एक प्रकार भी नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन संजीवनी प्राणायाम के अंदर में ओमकार के 7 प्रकार सिखाए जाते हैं। इसमें उ का उच्चारण 40% और म का उच्चारण 60% होना चाहिए। उ और म, ये तीनों का उच्चारण करके ही ओम बोला जाता है, ओम बोलते हैं। तो जब आप एक क्लासेस करोगे संजीवनी के, तब आपको पता चलेगा। इसके अंदर में का 40% उच्चारण होता है, उ का 40% उच्चारण होता है, यानी दोनों का 20-20% उच्चारण हुआ, और बचा हुआ 60% उच्चारण जो होता है वो आखिरी म का होता है। यह जब आप संजीवनी प्राणायाम में संजीवनी के अंदर में ओमकार सीखोगे तब आपको बताया जाएगा। जब भी आप संजीवनी प्राणायाम करते हो तो शरीर में होने वाले कंपन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम का मतलब यानी मैं ओमकार की बात कर रहा हूं। जब भी आप संजीवनी ओमकार करते हो, प्राणायाम करते हो, तो शरीर में होने वाले कंपन पर ध्यान जरूर देवे। जब भी संजीवनी ओमकार करते हो तो ओमकार की ध्वनि को धीरे धीरे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र तक स्योम में करते हुए जाते हैं। अभी आप जब आप अभ्यास करोगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप रोज
7 ओमकार करते हो, अगर संजीवनी प्राणायाम यानी संजीवनी ओमकार आप सीख लेते हो और सिर्फ रोज 7 ओमकार करते हो, वैसे 7 नहीं करना चाहिए, 11 करना चाहिए, लेकिन अगर 7 ओमकार करते हो तो आपके सातों चक्र क्या होते, जागृत होते। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये सातों चक्र जागृत होते। इससे आपको छठे ओमकार को निशब्द करना चाहिए। जब आप 7 ओंकार करोगे तो छठा ओंकार जो रहेगा वो आपको निशब्द करना चाहिए। वो सिखाएंगे आपको संजीवनी प्राणायाम के अंदर में। आपके मुंह को शंकु जैसा आकार दे और बिना आवाज के धीरे धीरे हवा आपको छोड़ना है। जैसा अ उ म का जब हम उच्चार करते हैं तो अ मुंह को बंद करके म का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे वक्त जब आप छठा ओंकार जब आप बोलोगे संजीवनी ओंकार के अंदर में, उसके तहत में, तो आपको आवाज ही नहीं निकालना है। जो मैंने आवाज अभी निकाला ओंकार के अ उ म का, यह तीनों आवाज आपको निकालना नहीं है, सिर्फ बिना आवाज के धीरे धीरे हवा छोड़ना है। और आपके मन के अंदर यानी आपकी जो जीभ है वो भी बंद रहनी चाहिए। अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही आपको अ मुंह का उच्चारण करना है। और 7वां ओंकार जो होता है वो बिना ओठों को हिलाए और आवाज किए बिना स्वर साधना के तहत करना चाहिए। 7वां जो ओंकार होता है आपके ओठों को बिना हिलाए, बिना आवाज किए स्वर साधना के अंतर्गत करना चाहिए, स्वर साधना के तहत करना चाहिए। इसके लिए भैया आपको सीखना पड़ेगा। ये मुझे भी पूरी तरह से नहीं आते। तो संजीवनी प्राणायाम या संजीवनी ओंकार के 7 प्रकार जो है वो 7 प्रकार को आपको सीखना पड़ेगा। तो इसमें 6वां और 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। और ये 7 प्रकार आप करते हो प्राणायाम के तो आपके जो 7 चक्र है वह पूरी के तरह से जागृत हो जाएंगे। योग शास्त्र में नाथानुसंधान को एक महान आध्यात्मिक लाभ माना जाता है। जो लोग योग साधना करते हैं उनको मालूम होगा, श्वास प्रश्वास में सोहम के स्वर निकलते हैं। जब आप श्वास लेते हो या श्वास छोड़ते हो तो सोहम के स्वर निकलते हैं। सोहम उच्च कोटि की प्रणव साधना है। क्या है सोहम? उच्च कोटि की प्रणव साधना है। योग क्रियाओं के तहत प्राणायाम का अति विशिष्ट महत्व भी है। श्वास प्रश्वास जीवन और प्राणायाम का मुख्य आधार है। प्राणायाम का तात्पर्य है एक ऐसी क्रिया से जिसके द्वारा प्राण का प्रसार विस्तार किया जाता है, उसे नियंत्रण में रखा जाता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है कि सिद्धि होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को लयबद्ध करना ही प्राणायाम है। यानी जो आप श्वास लेते हो, जो प्रश्वास करते हो, उसके लय को गतिबद्ध करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको ओमकार के बारे में बताया। ये दूसरा वीडियो था ओमकार के, और इसके अंदर मैं संजीवनी प्राणायाम या संजीवनी ओमकार के बारे में बताया आपको। 7 प्रकार के ओमकार होते हैं संजीवनी ओमकार के अंदर में। तो 7 प्रकार आप सीख लीजिए। ये 7 प्रकार सीखने से आपके 7 चक्र जागृत होंगे और इसमें आप मास्टर बनिए। 7 जो ओमकार है संजीवनी प्राणायाम के या संजीवनी ओमकार के, उनके अंदर में आप पारंगत हो जाएंगे तो आपको बहुत अनेक फायदे मिलेंगे। ओमकार समान फायदा जीवन के अंदर में किसी और मंत्र में नहीं है, इसीलिए सही ढंग से ओंकार का उच्चारण करते हुए आना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप नए चैनल पर अगर नए सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।